हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। कमरे की हल्की रोशनी में अवनी शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी खुली जुल्फें उसकी नंगी पीठ पर गिर रही थी, जैसे चांदनी रात किसी समुंदर को छू रही हो। उसकी आंखें आईने में खुद को घूर रही थी, लेकिन आज कुछ अजीब था। आईने में उसकी परछाई जरा देर से हिल रही थी। पहले उसे लगा कि ये उसकी थकान का असर है, लेकिन जब उसने दोबारा ध्यान दिया तो आईने की छवि ने हल्की मुस्कान दी। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैंने सच में भी अभी? अचानक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला। तेरी बैक कमाल लग रही है, विवान की आवाज गूंज उठी। अवनी ने एक पल के लिए अपनी घबराहट को छुपाया और हल्का सा मुस्कुराई। तो क्या करना होगा तुम्हें? उसने धीरे से पूछा। आवाज में हल्की शरारत थी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी थी। विवान ने उसकी गर्दन के करीब झुककर फुसफुसाया, सिर्फ तुम्हारे हाँ कहने का इंतजार है। अवनी ने धीरे से अपना सिर मोड़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, सवाल थे। विवान, तुम सच में मुझे देख सकते हो? उसने गंभीरता से पूछा। विवान ने चौंककर उसे देखा। यह कैसा सवाल है? अवनी ने गहरी सांस ली और धीरे से आईने की ओर इशारा किया। वहां देखो। विवान ने आईने की ओर देखा और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आईने में सिर्फ अवनी की छवि थी, लेकिन विवान की नहीं। विवान घबराकर 2 कदम पीछे हटा। ये क्या हो रहा है अवनी? उसकी आवाज कांप रही थी। अवनी ने गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाई। मैं नहीं जानती। लेकिन वो झूठ बोल रही थी। वो जानती थी आज से ठीक 3 महीने पहले इस कमरे में कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो भुलाना चाहती थी। रात का अंधेरा घना था, तेज बारिश हो रही थी और अवनी अपनी डायरी लिख रही थी, जब अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अवनी, दरवाजा खोलो। वो आवाज विवान की थी, लेकिन उसमें एक अजीब घबराहट थी। अवनी ने दरवाजा खोला और देखा कि विवान पूरी तरह भीग चुका था। तुम ठीक तो हो? विवान अंदर आया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। अवनी, मुझे क्या कहना है? अवनी ने ध्यान से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? विवान ने उसकी ओर बढ़कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। तुम मुझसे वादा करो, जो भी मैं कहूँगा तुम मुझ पर भरोसा करोगी। अवनी घबरा गई। बोलो विवान, क्या हुआ? विवान ने कांपते हुए कहा। मैं अब और नहीं रहूँगा अवनी। क्या मतलब? विवान की आंखों में आंसू थे। अवनी, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं 3 दिन पहले ही मर चुका हूँ। अवनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने विवान की ओर देखा और उसकी आवाज़ कांप उठी। अगर तुम सच में मर चुके हो तो फिर अभी मेरे सामने कैसे खड़े हो? विवान मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रोक रखा है। मैं तब तक इस दुनिया से नहीं जा सकता जब तक तुम जाने नहीं दोगी। अवनी ने धीरे से आईने की ओर देखा। आईने में सिर्फ वही थी। वो पलटी, लेकिन विवान गायब हो चुका था।
कमरा अब वीरान था, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ एक गहरी सांस ली। अब जा सकते हो विवान। और तभी हवा में विवान की अंतिम फुसफुसाहट गूंज उठी। हर वक्त हमारा है। तो दोस्तों, अवनी और विवान की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।